सत्ता पक्ष तो बोलेगा अपनी पक्ष में आने के लिए, और वो आगे भी बना राजनीति बना रहे, अपनी पार्टी का लीडिंग बना रहे देश में, तो इस वजह से वो तो बोलेंगे। लेकिन जो हकीकत ये है देश में कि रोजगार के नाम पे एक कुछ नहीं दिया जा रहा है युवाओं के लिए। 2019 में रेलवे की वैकेंसी आती है, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आती रेलवे में। रेलवे रोजगार का भारत का सबसे बड़ा सेक्टर है, उसमें वैकेंसी नहीं आती है। और सरकार इस तरीके के उलूल जुलूल नियम लेके आती है, तो उससे भी युवा पूरे परेशान होते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा आयोग का गठन होता है, सरकार घोषणा करती है काफी टाइम पहले, लेकिन साल 2 साल तो शिक्षा आयोग के गठन में लग जाते हैं। कब वैकेंसी आएंगी, कब एडवर्टाइजमेंट आएगा, कोई पता नहीं है। 2018 की वैकेंसी आई हुई है, जब से कोई वैकेंसी नहीं आई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, जनसंख्या के आधार पर भी बहुत बड़ा राज्य है, वहां पर कोई वैकेंसी नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में। और सरकार, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है देश में, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, बहुत बड़ा मुद्दा है कि सरकार राजपत्र लेके आती है। भारत सरकार का राजपत्र होता है, जिसको देखकर युवा बीएड करते हैं। मैं भी एक बीएड स्टूडेंट हूँ, बीएड करते हैं। और राजपत्र मतलब ये है कि सरकार आपको गारंटी दे रही है हमारा ये राजपत्र है, आप इसके अनुसार चलिए। तो हम उसके अनुसार बीएड करते हैं 2018 के बाद में, और फिर उस 11 साल के बाद में वही राजपत्र सरकार की लचर पैरवी, कमजोर पैरवी, संस्थाओं की कमजोर पैरवी की वजह से 11 अगस्त 2000 अगस्त को जजमेंट आता है, उसको खारिज कर दिया जाता है। ये कहते हुए खारिज कर दिया जाता है, इसमें जो एक्सपर्ट कमेटी नहीं बैठाई है, एक मंत्री के कहने पे आपने रूल कैसे बनाया। बिल्कुल ये शिक्षा का मामला है, और मंत्री जी को इस तरीके से इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। उन मंत्री जी की गलती, शिक्षा मंत्री थे उस टाइम प्रकाश जावड़ेकर, और जो अधिकारी आईएएस अधिकारी थे उनकी गलती। आज देश के करोड़ों लोग भुगत रहे हैं। आज 1 करोड़ से प्लस लोग हैं बीएड वाले, उनके साथ परिवार भी जुड़े हुए हैं। अब ले आज ही एक जजमेंट आया छत्तीसगढ़ में, जो अपॉइंटेड लोग थे 5 सर, उनको बाहर कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया कि ये गजट इनवैलिड है, तो सब्जेक्ट टू आउटकम तहत उनकी नियुक्तियां हुई थी। आज वो 5,000 लोग कहाँ जाएं। उत्तर प्रदेश में उसी गजट के आधार पर चयनित हुए 69,000 शिक्षक में 30-32 हजार लोग, वो कहाँ जाएंगे। और एमपी में 11,000, ऐसे कई स्टेट में, सब में, राजस्थान में 30,000 भर्ती हो चुकी। ऑनगोइंग में कई सारे, मतलब 5-4 लाख, 4 लाख के आसपास लोग हैं जो 2018 से 23 के बीच में सेलेक्टेड हुए हैं इन शिक्षक भर्तियों में। वो लोग जाएं तो कहाँ जाएं। क्या सरकार इसको इस बात का पता नहीं है कि गजट खारिज हुआ है? सब पता है उनको, लेकिन कोई आज तक हम जंतर मंतर से लेके कई हमने धरना प्रोटेस्ट किए हैं, और ट्विटर पे 1-1 मिलियन के तो कई सारे हमने डिजिटल तो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। स्ट्राइक आंदोलन होते हैं वो किए हैं, लेकिन सरकार कोई नहीं सुनती। इलाहाबाद में भी हमारा महापंचायत हुई थी, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन सरकार ने कोई नहीं सुनी हमारी, और ना इस पर अभी तक कोई सरकार का एक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि अब लेटेस्ट जो जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं, क्या उनको हम आगे, जो आपने जो नियम निकाला उसके आधार पे आप एक सेतु ब्रिज कोर्स करवा रहे थे 6 मंथ का, उसको करवा के इनको इक्वल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? कितने पद खाली हैं, नहीं है, इसकी जवाब मांगा है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के लिए जवाब दिया नहीं है सरकार ने। तो सरकार एक तरीके से झूठी छलावा करती है कि उन्होंने रोजगार दिए, युवाओं को एक तरीके से फंसा के रखा है जो झूठे वादों में। और मुझे तो नहीं लगता, और मैं देखता हूँ कई स्टेट में, विशेषकर यूपी में, तो एमपी में भी ऐसा ही है। 2011 के बाद में 2020 में भर्ती आती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, और 23 में अभी कंप्लीट ही नहीं हुई, अभी ऑनगोइंग भर्ती है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाता है, तो एक तो 10 साल के बाद भर्ती आती है, और फिर ये कोर्ट का और मसला बीच में आ जाए, तो युवा जाए तो कहाँ जाए। और इसमें गलत सरकार लेके आती है, हमें बाहर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट का बीच का मसला। और हम, हमारा दोस्त क्या है? हमें तो ऐसे पहले ही डिस्क्लोज कर देते, ऐसे कंपनियां डिस्क्लोज करती हैं इसमें ये है, पहले ही डिस्क्लोज कर देते कि ये गजट इस तरीके से बनाया है भाई, गलत गलत गजट है। तो हम सरकार पे क्यों भरोसा करते? हम तो चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार है, हमने उस पर भरोसा किया है, तो हमारा इसमें दोस्त क्या है? कई सारे साथियों ने सुसाइड कर लिए, कई सारे साथियों के ब्रेन हेमरेज तक हो गए। पंजाब के साथी थे, उनके ब्रेन हेमरेज करके उनकी डेथ हो गई है। उनका कौन जिम्मेदार होगा? एक बूढ़े माँ बाप का एक सहारा होता है, चलो मेरा बच्चा एक टीचर बनेगा, जॉब लगेगा, तो उनको क्या जवाब देंगे बच्चे कि सरकार का राजपत्र झूठा है? हमने तो सरकार के राजपत्र, बिल्कुल सरकार का राजपत्र झूठा है, उस पर भरोसा किया, वो खारिज हो गया, तो वो क्या किसको? बिल्कुल ये सत्य है कि कई सारे शिक्षा मित्रों ने इस बारे में आज बहुत सारी आत्महत्या की हैं। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। युवा है, कोई भी हो,
चाहे डिग्री वाले हो, डिप्लोमा हो, बिल्कुल हत्या की है तो सरकार इसकी जिम्मेदार है। सरकार क्यों तो ऐसी गलत नीतियां लेके आती है और क्यों फिर उनको फॉलो फॉलो नहीं करती, आगे लेके आती है, तो